Greetings of the day, student. So, again we continue our chapter number 18, that is body fluids and circulation. In this video, our topic is human circulatory system. So, let's start today's topic. So, students, human circulatory system आपके बुक से पढ़ाने से पहले मैंने आपको क्लास 10th का एक वीडियो सेंड किया था, जिसमें मैंने हार्ट को पूरी तरह से उसका स्ट्रक्चर, मैकेनिज्म, जो भी वो फंक्शन करता है, सर्कुलेशन का काम कर रहा है, कैसे करता है, वो उसमें एक्सप्लेनेशन था. ओके, तो उस चीज़ को मैंने इसलिए दे दिया ताकि पहले आपको अपना बेसिक चीज़ याद आ जाए और उसके बाद फिर आप ये टॉपिक पढ़ें, क्योंकि इसमें भी वही सब चीज़ें हैं बट ये थोड़ा सा और ज़्यादा ब्रॉड वे में है. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. क्या बता रहा है? ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ऑल्सो कॉल्ड द ब्लड वस्कुलर सिस्टम, कंसिस्ट ऑफ अ मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट, a network of closed branching blood vessels and blood, the fluid which is circulated. तो देखिए क्या बता रहा है कि जो हमारा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है उसका एक और नाम है. क्या नाम है उसका? एक और, ब्लड वस्कुलर सिस्टम. ओके, तो आप बिल्कुल याद रखिएगा, अगर कभी भी आपको वर्ड आ गया ब्लड वस्कुलर सिस्टम तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि अरे भाई हम तो ये पढ़े नहीं. ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को ही ब्लड वस्कुलर सिस्टम कहा जाता है. ओके, और ये जो ब्लड वस्कुलर सिस्टम है, ये जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसके पार्ट्स में आपके क्या क्या आ जाएंगे? इसमें आ जाएगा आपका मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट, मतलब जो मेन ऑर्गन हार्ट है आपका वो आ जाएगा. उसके अलावा जो ब्लड को इधर से उधर ले जाने का काम कर रहे हैं, जो उसके लिए व्हीकल का काम कर रहे हैं, दैट इज़ योर ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज. तो वो पूरा एक नेटवर्क के फॉर्म में रहता है, ब्रांचेस के फॉर्म में रहता है, जो पूरे आपके बॉडी को कवर करके रखा है, ऊपर से लेकर नीचे तक आप में ये प्रेजेंट है. ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, वेसल्स के फॉर्म में पूरा एक नेटवर्क बनाए हुए हैं, ब्रांचिंग स्ट्रक्चर है. तो ये भी एक पार्ट है आपके सर्कुलेटरी सिस्टम का. और उसके अलावा जो फ्लूइड, वो फ्लूइड जो पूरी तरह से फ्लो हो रहा है आपके बॉडी में, दैट इज़ योर ब्लड एंड लिम्फ. ओके, तो वो आपके किसके मतलब किसके पार्ट्स में आ जाएंगे? आपके सर्कुलेटरी सिस्टम के. तो याद रखिएगा कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में ज़्यादा कुछ नहीं है. उसके पार्ट्स में क्या आते हैं? आपके हार्ट आता है जो कि मस्कुलर है, और वो किस में डिवाइडेड है? चैम्बर में डिवाइडेड है. तो अलग अलग जो वर्टिब्रेटा में आते हैं उनके अलग अलग स्पीशीज़ में अलग अलग चैम्बर्ड है. लाइक जो फिशेज़ है उनमें 2 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है, एम्फीबिया एंड रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड होता है, और एवीज और मैमल्स में, मतलब बर्ड्स और मैमल्स में कितने चैम्बर्ड होते हैं? 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं. ओके, और अगर एक एक्सेप्शन कहा जाए रेप्टाइल्स में, तो क्या नाम हमने देखा था? क्रोकोडाइल. क्रोकोडाइल को हम ना 3 चैम्बर्ड हार्ट कह पाते हैं, ना एकदम से 4 कह पाते हैं. उनमें मतलब इनिशिएशन शुरू हो गया था क्रोकोडाइल्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट होने का. ओके, तो ये था. अब चलिए एक एक करके एक एक पार्ट के बारे में हम पढ़ेंगे. तो ह्यूमन का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके पार्ट्स में बिल्कुल याद रखिएगा, हार्ट आएगा. सेकंड आपके ब्लड वेसल्स आएंगे. ब्लड वेसल्स में क्या आ जाते हैं? आपके आर्टरीज है, वीन्स है, कैपिलरीज है, ये सब. और थर्ड वन इज़ योर फ्लूइड, वो फ्लूइड जो कि फ्लो हो रहा है आपके बॉडी में, दैट इज़ योर ब्लड एंड लिम्फ. स्पेशली अभी हम किसके बारे में पढ़ेंगे? ब्लड के बारे में. लिम्फ मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है. ओके, तो चलिए क्या बता रहा है हार्ट के बारे में. Heart is a mesodermally derived organ, is situated in the thoracic cavity in between the two lungs, slightly tilted to the left. तो देखिए बता रहा है कि जो आपका हार्ट है उसका ओरिजिन कैसा होता है? मीजोडर्मल ओरिजिन होता है. आप देखते हो ना, जब जो बेबी है वो मदर के यूट्रस में जब उसका स्ट्रक्चर फॉर्म होता है तो पहले जो लाइनिंग बनती है दैट इज़ योर मीजोडर्मल, एंडोडर्मल, एक्सोडर्मल. ओके, मीजोडर्म, एंडोडर्म, एक्सोडर्म, ये 3 आपने पढ़ा है. तो जो हार्ट है वो कौन से डर्म से बना होता है? आपका मीजोडर्म से बना होता है. ओके, देन बता रहे हैं कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हार्ट जो है हमारा वो प्रेजेंट होता है थोरैसिक कैविटी में. थोरैसिक कैविटी मतलब जो आपका चेस्ट वाला पोर्शन है वहाँ पे प्रेजेंट होता है. ठीक है, लंग्स भी आपका वहीं पे प्रेजेंट होता है. और ये जो हार्ट है ये आपके दोनों लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है. लेकिन इसको हम इसलिए कहते हैं कि ये लेफ्ट साइड में, क्योंकि लंग्स के बीच में तो है लेकिन हार्ट जो है हल्का सा लेफ्ट साइड में टिल्ट होता है. ठीक है ना, मतलब थोड़ा सा लेफ्ट साइड में सिचुएटेड होता है. दैट्स वाई कहा जाता है कि हार्ट जो है वो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है. ओके, तो ये आपको पोजीशन पता है कि हार्ट जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, उसका ओरिजिन कैसा है. और एक और चीज़ आप याद रखिएगा, जब भी बेबी का फॉर्मेशन होता है, जो फीटस है वो जब फॉर्म होता है ना, तो सबसे पहले उसका जो ऑर्गन बनता है दैट इज़ हार्ट. सबसे पहले हार्ट फॉर्म होता है, उसके बाद नर्वस सिस्टम वगैरह ये सब चीज़ें बनना शुरू हो गई रहती हैं, है ना. देन क्या बता रहा है? इट हैज़ द साइज ऑफ अ क्लेंच्ड फिस्ट.
फिर बता रहे कि जो आपके हार्ट का साइज़ होता है वो कितना होता है, आप जब अपना मुट्ठी बंद करोगे तो आपकी मुट्ठी का जितना साइज़ होता है उतना साइज़ आपके हार्ट का होता है। तो जितने मतलब सब पर्सन के अपने अपने मुट्ठी का जो साइज़ है दैट इज़ देयर हार्ट साइज़। ओके, इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग। फिर बता रहा है कि जो हार्ट है वो डबल वॉल से मतलब दो वॉल से बनी होती हैं, दो मेम्ब्रेन से बनी होती है, दैट इज़ पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम नाम बता रहा है, जो कि क्या मतलब इसके अंदर क्या भरा होता है, पेरिकार्डियम के अंदर सेम इसी से सिमिलर नेम है, दैट इज़ पेरिकार्डियल फ्लूइड। ओके, ये पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन से पूरी तरह से घिरा हुआ रहता है। Our heart has four chambers, two relatively small upper chamber called arteria and two lower chambers called ventricles. फिर बता रहे कि जो हमारा हार्ट होता है वो फोर चैम्बर है ना। तो फोर चैम्बर कैसे कैसे हैं, तो आपका जो ऊपर का दो चैम्बर होता है, इस तरह से मैंने बना दिया, इमेजिन करिए आप। तो ऊपर का जो दो चैम्बर होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं आर्ट्रिया, या फिर इसका और नाम मैंने बताया था आर्ट्रियम भी कहा जाता है, या फिर ऑरिकल भी कहा जाता है। ओके, और नीचे वाले चैम्बर को कहा जाता है आपका वेंट्रिकल, है ना। तो एक हो जाता है आपका राइट आर्ट्रिया, लेफ्ट आर्ट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। देखिए राइट लेफ्ट वाला डायरेक्शन आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे कि राइट किसको कहते हैं, लेफ्ट किसको कहते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप स्ट्रक्चर में देख सकते हो, ये मैंने हार्ट का स्ट्रक्चर में, बस इमेजिन करिए पूरा हार्ट नहीं है, ऐसा नहीं होता है आपका हार्ट, है ना। बस आपको देखना है कि कहाँ कहाँ पे क्या सिचुएटेड है। तो ऊपर के जो दो छोटे चैम्बर होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, आर्ट्रिया कहते हैं, और नीचे के दो जो बड़े चैम्बर होते हैं दैट इज कॉल्ड योर वेंट्रिकल। ओके, अब राइट और लेफ्ट आप याद रखिएगा। राइट वाला, जैसे कि आप हार्ट को जिस तरफ से देख रहे हो, जैसे आप कॉपी में जब बनाओगे तो जस्ट उसका अपोजिट वाला आप डालिएगा, है ना। आपका जो राइट वाला पोर्शन है वहाँ पे आप लेफ्ट डालेंगे, और जो आपका लेफ्ट वाला पोर्शन है वहाँ राइट। ओके, तो इस चीज़ को बिल्कुल याद रखिएगा। अब देखिए अब क्या बता रहा है यहाँ पे, तो ये आपका हो गया हार्ट। ओके, हार्ट का ऊपर चैम्बर जो दो छोटे चैम्बर होते हैं दैट इज कॉल्ड आर्ट्रिया, एंड लोअर चैम्बर को हम कहते हैं वेंट्रिकल। ओके, एक हो गया आपका राइट आर्ट्रिया, लेफ्ट आर्ट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब ये जो आर्ट्रिया और वेंट्रिकल्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये सेपरेट भी होते हैं, ठीक है ना। कुछ मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं जिससे, कुछ मस्कुलर वॉल होते हैं जिनसे ये क्या होते हैं, सेपरेटेड होते हैं। तो सबसे पहले ये जो आर्ट्रिया, यहाँ से आर्ट्रिया के दोनों वॉल सेपरेट, जो दोनों चैम्बर सेपरेट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इंटर आर्ट्रियल सेप्टम। तो बिल्कुल याद रखिएगा, जो राइट और लेफ्ट आर्ट्रिया है वो जिस वॉल से सेपरेट रहता है, जो मस्कुलर वॉल से सेपरेट होता है उसको हम क्या कहते हैं, इंटर आर्ट्रियल सेप्टम कहते हैं। सेप्टम यानी सेपरेशन। आर्ट्रियल किसको कह रहे हैं, आपके आर्ट्रिया को कह रहे हैं, और इंटर उसके बीच में है, दैट्स वाई इंटर। ओके, तो इन दोनों के जो सेपरेशन है उसको क्या कहा जाता है, इंटर आर्ट्रियल सेप्टम कहा जाता है। सेम वैसे ही वेंट्रिकल्स, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो सेपरेशन है दैट इज कॉल्ड योर इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो नाम बिल्कुल याद रखिएगा, बिल्कुल कंफ्यूजिंग नहीं है, बहुत ईजी नाम है। आर्ट्रिया के बीच का जो सेपरेशन है दैट इज कॉल्ड इंटर आर्ट्रियल सेप्टम, एंड जो दो वेंट्रिकल के बीच का सेपरेशन है दैट इज कॉल्ड योर इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो ये तो हो गया दोनों चैम्बर के बीच का सेपरेशन। अब ये जो चारों चैम्बर हैं इनके बीच में भी एक सेपरेशन है, दैट इज, जस्ट अ मिनट मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। हाँ, अब देखिए ये जो सेपरेशन है ऑरिकल और वेंट्रिकल का, मतलब आर्ट्रिया और वेंट्रिकल के बीच का जो सेपरेशन है उसको क्या कहा जाता है, उस वो भी नेम सेम टाइप का है, उसका नाम क्या है, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो ये जो येलो कलर के मैंने सेपरेशन बनाए हैं दैट इज कॉल्ड योर व्हाट, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ओके, तो नाम बिल्कुल याद रखिएगा, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, जो कि ऑरिकल और वेंट्रिकल मतलब आपके आर्ट्रिया और वेंट्रिकल को सेपरेट करके रखे हैं। तो देखिए कितने सेपरेशंस पढ़े हमने, 3 सेपरेशन। वो 3 सेपरेशन आपने क्या क्या देखा है, सबसे पहले आपने देखा आर्ट्रिया, जो ऊपर के दो छोटे चैम्बर हैं वो जिससे सेपरेटेड है उसको हम क्या कहते हैं, इंटर आर्ट्रिक्यूलर सेप्टम या फिर इंटर आर्ट्रियल सेप्टम कहते हैं, ठीक है। वैसे ही नीचे वेंट्रिकल के जो दो सेपरेशन है दैट इज कॉल्ड योर इंटर वेंट्रिक्यूलर सेप्टम। और ये दोनों, और
ऑरिकल और वेंट्रिकल, ऑरिकल मैं बार बार इसलिए बोलती हूँ क्योंकि ऑरिकल बोलने में थोड़ा इजी पड़ता है, आर्ट्रिया एकदम थोड़ा जो भी है खैर इजी वो भी है, ठीक है, आपको जो प्रोनाउंस करना हो आप कर सकते हो। तो देखिए आर्ट्रिया और वेंट्रिकल के बीच का जो सेपरेशन है दैट इज, जो येलो कलर से मैंने पहले बनाया था अब रेड कलर से कर रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा थिक फाइब्रस टिश्यू से बना होता है, ठीक है ना, थिक फाइब्रस टिश्यू से बना होता है। इसको हम क्या कहते हैं, आर्ट्रियल वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं, ठीक है। तो ये 3 सेपरेशन हमने पढ़े। अब आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ छोटे छोटे सर्कल बनाए हुए हैं, दिख रहा है आपको ये छोटे छोटे, ये सर्कल जो है ये क्यों बनाए हैं, तो ये आपको ये दिखा रहा है कि ये जो सर्कल है ना ये आपको वेल्व्स बने हुए हैं, ठीक है ना, छोटे छोटे होल प्रेजेंट होते हैं जहाँ से क्या निकलते हैं, जो वेना कैवा है आपका, जो मतलब ब्लड वेसल से वो सब निकलते हैं, ठीक है। ब्लड ऊपर नीचे नीचे ऊपर जो आने जाने का काम करता है वो इन्हीं वेल्व के थ्रू करता है। तो याद रखिएगा राइट साइड में, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो मतलब वेल्व होते हैं वो 3 होते हैं, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड ट्राइकस्पिड वेल्व, ओके। और लेफ्ट और मतलब लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वेल्व होते हैं वो 2 होते हैं, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड बाइकस्पिड वेल्व। इसका एक और नाम है मिट्रल वेल्व, ठीक है। तो चलिए अब रीड करेंगे तो आपको समझ में आएगा, जस्ट अ मिनट। तो देखिए हम कहाँ पहुंचे थे यहाँ पे, अवर हार्ट हैज़ 4 चैम्बर, 2 रिलेटिवली स्मॉल अपर चैम्बर कॉल्ड आर्ट्रिया। तो ये मैंने आपको दिखा दिया कि 2 ऊपर के जो छोटे चैम्बर्स हैं जिसको हम आर्ट्रिया कहते हैं वो स्मॉल साइज के होते हैं, और 2 लंबे चैम्बर, 2 बड़े चैम्बर होते हैं, दैट इज कॉल्ड योर वेंट्रिकल, ओके। उसके बाद क्या बता रहा है, अ थिन मस्कुलर वॉल कॉल्ड इंटर आर्ट्रियल सेप्टम सेपरेट द राइट एंड लेफ्ट आर्ट्रिया। तो देखिए बता रहा है, और देखिए जो मस्कुलर वॉल है वो कैसे मोटे हैं पतले हैं उस चीज़ का भी आप ध्यान देंगे। तो क्या लिखा है, अ थिन मस्कुलर वॉल कॉल्ड इंटर आर्ट्रियल सेप्टम, इंटर आर्ट्रियल सेप्टम जो कि किसको सेपरेट करके रखा है, दोनों आर्ट्रिया को, ऊपर के जो दोनों चैम्बर हैं उसको, लेफ्ट और राइट आर्ट्रिया को, ओके। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इंटर आर्ट्रिकुलर सेप्टम या फिर इंटर आर्ट्रियल सेप्टम, ओके। ये इधर आपको लिखा है, इसको थोड़ा डार्क कलर से आप कर लेंगे, दैट इज इंटर आर्ट्रियल सेप्टम, जो दोनों ऊपर के छोटे चैम्बर आर्ट्रिया को सेपरेट करके रखा है, ओके। और जो नीचे के दोनों जो रहते हैं आपके चैम्बर दैट इज वेंट्रिकल वाले, उसको राइट और लेफ्ट आर्ट्रिया, तो ये सेपरेट हो गया। उसके बाद थिक वॉल से इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम बना होता है। तो याद रखिएगा जो ऑरिकल जिससे सेपरेट होते हैं वो थोड़ी पतली होती है वॉल, लेकिन वेंट्रिकल जो सेपरेशन होता है वो वॉल थोड़ी मोटी होती है। इसका भी रीज़न है कि क्यों वेंट्रिकल की वॉल जो होती है वो थोड़ी मोटी होती है एज कंपेरिजन टू आर्ट्रिया, ओके। तो देखिए अब क्या बता रहा है यहाँ पे, ये दोनों सेपरेशन तो आपको पता चल गया। अब आर्ट्रियम और वेंट्रिकल जिससे सेपरेट होते हैं दैट इज कॉल्ड आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, ये थिक फाइब्रस टिश्यू से बनी होती है। लिखा है यहाँ पे, द आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकल ऑफ सेम साइड आर ऑल्सो सेपरेटेड बाय अ थिक फाइब्रस टिश्यू कॉल्ड द आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। ये तीनों मैंने सेपरेशन आपको बता दिए थे। अब आप सोच रहे होंगे कि वेंट्रिकल की वॉल ज़्यादा थिक क्यों रहती है, तो देखिए बच्चे, वेंट्रिकल की वॉल जो होती है वो इसलिए थिक होती है ना क्योंकि वेंट्रिकल में ब्लड जो रहता है वो ज़्यादा प्रेजेंट होता है, ठीक है, दैट्स वाई। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। नाउ अब क्या बता रहे हैं, द आर्ट्रियम वेंट्रिकल ऑफ सेम साइड आर ऑल्सो सेपरेटेड बाय थिक फाइब्रस टिश्यू कॉल्ड आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, ये तो हमने पढ़ लिया। देन however each of the septa are provided with an opening through which 2 chambers of same side are connected। फिर बता रहे हैं कि सेप्टा प्रेजेंट होता है जिसमें ओपनिंग होता है। तो जो मैंने 3 ओपनिंग बनाए थे राइट साइड में और 2 ओपनिंग बनाए थे लेफ्ट साइड में, आपने देखा था ना, ये उसी ओपनिंग की बात हो रही है, ठीक है। फिर क्या बता रहे हैं, द opening between the right atrium and left ventricle is guarded by a valve formed of 3 muscular flaps और cusp, the tricuspid valve। तो देखिए 2-3 नाम बोल दिए एक ही चीज़ के, एक तो आपको कह रहा है ट्राइकस्पिड वेल्व, तो ट्राइकस्पिड वेल्व तो आपको याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना, लेकिन उसके अलावा और क्या नाम बता रहे हैं आपको, कस्प भी कह रहा है, ठीक है, वेल्व भी कह रहा है। तो बिल्कुल ये सब नाम आपको याद रखने बच्चे, क्योंकि नाम बहुत सारे हैं। एक और नाम है फ्लैप्स, ओके। ये सब नाम एक ही ओपनिंग के हैं, जो 3 ओपनिंग प्रेजेंट है राइट साइड में, ये सारे नाम उन्हीं के हैं। क्या क्या है, ट्राइकस्पिड वेल्व कहते हैं, तो कभी कस्प कहते हैं या फिर फ्लैप्स कहते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल याद रखिएगा नाम। देन क्या बता रहे हैं आपको,
वेयर इज द बाइकस्पिड, जस्ट अ मिनट, where is the bicuspid mitral valve guards the opening between the left atrium and left ventricle। फिर बता रहे हैं लेफ्ट साइड में जो दो ओपनिंग मैंने छोटे छोटे बनाए थे उसको हम बाइकस्पिड वेल्व भी कहते हैं, या फिर उसका एक और नाम दिया है आपको मिट्रल वेल्व। तो याद रखिएगा ये दोनों नाम को, ठीक है। द ओपनिंग ऑफ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स इनटू द pulmonary artery and aorta respectively are provided with the semilunar valves। ठीक है, तो देखिए नाम भी बता रहा है आपको वेल्व्स का। तो सबसे पहले मैंने जो आपको स्ट्रक्चर बताया था उस पर ध्यान देंगे। देखिए फिर से मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा रही हूँ क्योंकि कंफ्यूज ना हो आप लोग। ठीक है, तो इमेजिन करिए दैट इज़ योर हार्ट, ऊपर के दो चैम्बर छोटे, दैट इज़ कॉल्ड व्हाट, दैट इज़ कॉल्ड आर्ट्रिया, और नीचे के दो वॉल बड़े, दैट इज़ कॉल्ड चैम्बर बड़े हैं, दैट इज़ कॉल्ड वेंट्रिकल। ओके, तो ये तो हो गया आपका आर्ट्रिया वेंट्रिकल। लेफ्ट और राइट वाला पोर्शन भी आपको याद रखना है। सॉरी, ये राइट है आपका, दैट इज़ योर लेफ्ट, ये राइट पोर्शन, ये लेफ्ट। ये येलो कलर दिख रहा नहीं है हमारा, है ना, तो चलिए जाने दीजिए, आप तो याद रखे हैं, स्मार्ट हैं आप लोग, फिर भी बना दिया मैंने। ओके, ये राइट लेफ्ट हो गया। अब इसके बीच में मैंने क्या बताया कि इसके बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं, वेल्व प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो राइट साइड में आप याद रखिएगा कितने ओपनिंग होंगे, 3। दैट्स वाई हम इसको क्या करें, ट्राइकस्पिड वेल्व भी कहते हैं, इसको हम फ्लैप्स भी कहते हैं, कस्प्स भी कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लेफ्ट साइड में 2 ओपनिंग प्रेजेंट होते हैं। इस 2 ओपनिंग को हम क्या कह सकते हैं, बाइकस्पिड भी कह सकते हैं। ओके, बाइकस्पिड वेल्व भी कहते हैं। उसके अलावा इसका एक और नाम है थोड़ा अलग टाइप का, दैट इज कॉल्ड व्हाट, मिट्रल वेल्व। तो बिल्कुल ये नाम याद रखिएगा क्योंकि पता है आपको पेपर में ना ये तो डिफरेंट डिफरेंट नाम है, इसी से प्रोनाउंस करके पूछेगा। दैट्स वाई आपको नाम याद रहेगा तभी तो आप बता पाओगे। अगर पूछ लेगा मिट्रल वेल्व कहाँ प्रेजेंट होता है, अगर आपको पता ही नहीं है नाम तो आप कैसे बताइएगा कि लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में, है ना। दैट्स वाई। और ये जो ट्राइकस्पिड वेल्व है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, राइट वाले साइड में। ओके, तो यही चीज़ यहाँ पे बता रहा है। अब आगे देखते हैं आगे क्या बता रहा है। इसको मैं हटा देती हूँ पूरा जो बनाया है मैंने। अब आपको वेन्स वगैरह का भी नाम बिल्कुल याद रखना है। ओके, क्योंकि अब आपको जो ब्लड वेसल्स हैं उनके नाम पता चलेंगे जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो सबसे पहले हार्ट को देख लेते हैं। तो देखिए हार्ट पे क्या दिखा रहा है आपको, देखिए यहाँ पे जो रेड कलर का ऑर्टा दिख रहा है आपको, दैट इज़ ये सबसे बड़ी आर्टरी होती है। तो याद रखिएगा जो सबसे बड़ी आर्टरी होती है उसका नाम क्या होता है, ऑर्टा होता है। ठीक है, ये जो ऑर्टा होता है ना, ये इसको सबसे बड़ी आर्टरी है क्यों है, क्योंकि ये क्या करती है आपके पूरे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्लो करवाती है। पूरे बॉडी में जो ऑक्सीजनेटेड मतलब प्योर ब्लड है उसको ले जाने का काम कौन करती है, ये सबसे बड़ी आर्टरी ऑर्टा करती है। ओके, तो आप याद रखिएगा इसका फंक्शन। अब आपको यहाँ पे वेना कैवा दिख रहा है। ये वेना कैवा क्या काम करता है, बताया था ना मैंने वीडियो में। ये वेना कैवा जो है ये 2 वेना कैवा होते हैं, एक होता है आपका सुपीरियर और एक होता है इन्फीरियर। सुपीरियर वेना कैवा जो है बॉडी के ऊपर पार्ट से इम्प्योर ब्लड लेके आता है, इन्फीरियर वेना कैवा जो है वो बॉडी के नीचे पार्ट से इम्प्योर ब्लड। अब ब्लड इम्प्योर कैसे हो रहा है, तो ब्लड से जब ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लिया जा रहा है तो ब्लड जो है वो इम्प्योर हो जा रहा है, क्योंकि वो कैसा हो जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजन उसमें से निकल गया है, दैट्स वाई। ठीक है, तो ये वेना कैवा के थ्रू इम्प्योर ब्लड आता है। ऑर्टा जो है बड़ी आर्टरी है जो पूरे आपके बॉडी में प्योर ब्लड को सर्कुलेट करवाने का काम करती है। ठीक है, अब आप देख रहे हो यहाँ पे आपको पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन। तो बिल्कुल याद रखिएगा पल्मोनरी वर्ड कब यूज़ होगा, जब भी लंग से रिलेटेड बात होगी तब आगे पे क्या वर्ड यूज़ हो जाएगा आपका, पल्मोनरी। उसी तरह से जब भी कभी किडनी से रिलेटेड बात होती है ना तो क्या वर्ड यूज़ हो जाता है आपका, रीनल। ठीक है, ये हम लोग जब एक्सक्रीटरी वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें आप देख लोगे। अभी बस याद रखिए कि जब भी लंग से रिलेटेड बात होगी तो वर्ड यूज़ हो जाएगा आपका पल्मोनरी, और किडनी से रिलेटेड बात होगी तो रेनल वर्ड यूज़ होगा। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, पल्मोनरी आर्टरी और वेन्स दिख रहा है आपको। तो पल्मोनरी आर्टरी और वेन्स क्या काम कर रहे हैं,
क्या बताया था मैंने पिछले वीडियो में? पल्मोनरी आर्टरी और वेन्स जो है लंग से ब्लड ले जाने का काम कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि ब्लड का प्योरिफिकेशन कहाँ होता है? आपके लंग्स में होता है। ओके, तो लंग्स तो ब्लड का प्योरिफिकेशन कर रहा है, तो इम्प्योर ब्लड को कौन लेके जा रहा है? वेंट्रिकल से आपके इम्प्योर ब्लड को लेके जा रहा है आपका पल्मोनरी आर्टरी। कहाँ पे लेके जा रहा है? लंग्स में। ओके, और जब लंग्स जो है उस ब्लड को प्योर कर दे रहा है, उसमें से डीऑक्सीजनेटेड से उसको ऑक्सीजनेटेड कर दे रहा है, तो उस ब्लड को वापस हार्ट में कौन लेके आ रहा है? आपका पल्मोनरी वेन लेके आ रहा है। तो ये दो बात आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि ना हमेशा केस अपोजिट होता है। क्या होता है? हमारा कॉन्सेप्ट ये बना हुआ है कि वेन जो होता है उसमें इम्प्योर ब्लड होता है, आर्टरी में प्योर ब्लड होता है, ठीक है ना। और ये कॉन्सेप्ट सही भी है कि वेन्स जो होता है वो पूरे बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके हार्ट में ले जाता है। ये जो वेना कैवा है ये भी किसका नाम है? वेन का ही तो नाम है, जो कि आपको ब्लू कलर का दिखाई देता है, ठीक है ना, और रेड कलर का आर्टरीज दिखाई देता है। ओके, लेकिन लंग्स के केस में जस्ट अपोजिट हो जाता है। क्या होता है लंग्स के केस में? नॉर्मली आर्टरी तो प्योर ब्लड कैरी करता है, लेकिन जब लंग्स के पास ब्लड ले जाना रहता है तो कौन इम्प्योर ब्लड को लेके जाता है? आपका पल्मोनरी आर्टरी लेके जाता है। और जब वही ब्लड प्योर हो जाता है तो उसको वापस हार्ट में लाने का काम कौन करता है? आपका पल्मोनरी वेन। तो जब भी आप ये एक्सप्लेनेशन दोगे तो पल्मोनरी वर्ड बिल्कुल ऐड करिएगा। अगर आपने सिर्फ आर्टरी और वेन ऐड कर दिया आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि लंग्स के पास इम्प्योर ब्लड कौन ले जा रहा है? पल्मोनरी आर्टरी, और वहां से प्योर ब्लड कौन लेके आ रहा है? आपका पल्मोनरी वेन। ओके, देन यहाँ पे और भी कुछ चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो चलिए लाइन वाइज अब पहले हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमको हार्ट में पहले देखनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको देखना चाहिए 4 चैम्बर्स। तो 4 चैम्बर आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे आपको राइट आर्ट्रियम दिखा रहा है, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, अब यहाँ पे देख सकते हो आप वेना कैवा दिखा रहा है। इसमें देखिए सुपीरियर वेना कैवा, इन्फीरियर वेना कैवा, ठीक है। सुपीरियर वेना कैवा जो है बॉडी के ऊपर पार्ट से ब्लड लेके आएगा, इम्प्योर ब्लड, और इन्फीरियर वेना कैवा जो है बॉडी के नीचे पार्ट से इम्प्योर ब्लड लेके आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक नोट दिखा रहा है, दैट इज कॉल्ड वर्ड साइनो आर्ट्रियल नोट। ये आप अभी एनसीईआरटी की लाइंस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको क्या बता रहा है कि जो पल्मोनरी आर्टरी और ऑर्टा है, पल्मोनरी आर्टरी क्या काम कर रहा था? आपका इम्प्योर ब्लड को कहाँ लेके जा रहा था? लंग्स में। और ऑर्टा क्या काम कर रहा था? जो प्योर ब्लड है उसको पूरे बॉडी में फ्लो करवा रहा है, ठीक है, इसलिए उसको सबसे बड़ी आर्टरी कहा जाता है। तो इन दोनों जो हैं इनमें एक वेल्व्स प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? सेमी ल्यूनार वेल्व्स, ठीक है। इस वेल्व को क्या नाम है? सेमी ल्यूनार वेल्व्स नाम है। ये जो सेमी ल्यूनार वेल्व्स हैं ये क्या करते हैं? ब्लड के फ्लो करवाने में हेल्प करते हैं एक डायरेक्शन में, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे आपको बता रहा है, द वेल्स ऑफ इन द हार्ट अलाउज द फ्लो ऑफ ब्लड ओनली इन वन डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम आर्ट्रिया टू वेंट्रिकल्स एंड फ्रॉम वेंट्रिकल्स टू द पल्मोनरी आर्टरी और ओर्टा। दिस वेल्स प्रिवेंट एनी बैकवर्ड फ्लो। तो देखिए बता रहे हैं कि ब्लड का फ्लो इधर उधर होना नहीं चाहिए, वो जो डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में होना चाहिए, बैकवर्ड साइड में नहीं होना चाहिए। दैट्स वाई ये जो वेल्व्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा पल्मोनरी आर्टरी और ऑर्टा के बीच में जो वेल्व्स हैं दैट इज कॉल्ड योर सेमी ल्यूनार वेल्व्स। ओके, फिर क्या बता रहा है यहाँ पे? द एंटायर हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स। तो ये तो हमको पता है कि हमारा जो हार्ट है वो किससे बना हुआ है? कार्डियक मसल से बना हुआ है, ठीक है। द वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स मच थिकर देन दैट ऑफ आर्ट्रिया। तो देखिए बता रहे हैं कि जो वेंट्रिकल की वॉल्स होती हैं वो आर्ट्रिया के कंपैरिजन में ज़्यादा मोटी होती हैं। क्यों? क्योंकि ब्लड का प्रेशर जो होता है ना बच्चे, वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? आपके वेंट्रिकल्स में होता है, ठीक है। दैट्स वाई अब जहाँ पे ज़्यादा प्रेशर है तो वहाँ की लेयर जो होती चाहिए, जहाँ वो वहाँ की जो वॉल्स होती हैं वो मोटी होनी चाहिए, तभी तो वो उन सब चीज़ों को कैरी करके रख पाएगा। अगर वॉल पतली होगी तो जल्दी से क्या ब्रेक होने का चांस है, लीक होने का चांस है, ठीक है ना। दैट्स वाई। ओके, तो बिल्कुल याद रखिएगा कि वेंट्रिकल की वॉल्स जो होती हैं वो ज़्यादा मोटी क्यों होती हैं एज़ कंपेरिजन टू आर्ट्रिया की वॉल से। ओके,
फिर क्या बता रहा है, अ स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर कॉल्ड द नोडल टिश्यू इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन द हार्ट। फिर बता रहे हैं कि एक मतलब मस्कुलेचर प्रोवाइडेड होता है, कार्डियक मस्कुलेचर, जिसका नाम क्या रखा गया है, नोडल टिश्यू रखा गया है। ये हार्ट में पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है, मतलब हार्ट में पूरी तरह से उसको बांट दिया जाता है। ओके, तो इस टिश्यू का नाम याद रखिएगा, दैट इज नोडल टिश्यू। ठीक है, फिर क्या बता रहा है, अभी हम स्ट्रक्चर में देखेंगे इन सब चीज़ों को। अ पैच ऑफ दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट आर्ट्रियम कॉल्ड द साइनो आर्ट्रियल नोड। तो इसी का जो थोड़ा सा पैच जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आपके राइट अपर कॉर्नर में, मतलब राइट आर्ट्रियम के पास जो प्रेजेंट होता है उसको क्या कहते हैं, साइनो आर्ट्रियल नोड कहते हैं। ठीक है, और जस्ट लेफ्ट साइड में जो प्रेजेंट होता है, मतलब जो दूसरा जो मास है, टिश्यू का गुच्छा जो है, जो प्रेजेंट होता है आपके लेफ्ट कॉर्नर में, उसको क्या कहते हैं, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड कहते हैं। तो देखिए इसका शॉर्ट नेम भी दिया है, दैट इज AVN एंड SAN। तो बिल्कुल ध्यान से आप रीड करिएगा। देखिए क्या बता रहा है, सबसे पहले हम SAN के बारे में देखते हैं। क्या बता रहा है, पैच ऑफ दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट आर्ट्रियम कॉल्ड साइनो आर्ट्रियल नोड। राइट आर्ट्रियम के अपर कॉर्नर में जो सेल का टिश्यू का जो बंच पड़ा होता है, मास ऑफ सेल पड़े होते हैं, दैट इज कॉल्ड योर साइनो आर्ट्रियल नोड। ओके, फिर एनेदर मास ऑफ दिस टिश्यू, ये कौन से टिश्यू की बात हो रही है, आपके नोडल टिश्यू की बात हो रही है। ठीक है ना, ये कौन से टिश्यू की बात हो रही है, नोडल टिश्यू। नोडल टिश्यू किससे बना हुआ है, स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर से बना हुआ है, बिल्कुल याद रखिएगा। तो क्या बता रहा है यहाँ, एनेदर मास ऑफ दिस टिश्यू इज शोन इन लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट आर्ट्रियम क्लोज टू आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम कॉल्ड आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। दैट्स वाई इसका नाम क्या रखा गया है, आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, क्योंकि ये कहाँ पे प्रेजेंट है, जो आपने एक सेप्टम पढ़ा था ना, ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में, आर्ट्रियो और वेंट्रिकल के बीच में, उस तरफ पे प्रेजेंट है। इसका शॉर्ट नेम क्या है, AVN है। ठीक है, और साइनो आर्ट्रियल नोड का है SAN। तो सिंपल है। फिर एक बंडल ऑफ हीज भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो क्या बता रहे हैं, अ बंडल ऑफ नोडल फाइबर्स आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल AV बंडल कंटिन्यूस फ्रॉम द AVN विच पासिस थ्रू द आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा टू इमर्ज ऑन द टॉप ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। जस्ट अ मिनट, मैं हाईलाइटर ले लेती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, आज ही आप सारी चीज़ें पढ़ लेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये जो लास्ट पैराग्राफ है जो ये आपको दिख रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। इसको मैं आपको एक न्यू वीडियो बना के फिर आपको बताऊंगी, क्योंकि आज ही आपने इतनी सारी चीज़ें देखी ऑलरेडी, अभी आप आर्टरी और वेंस में ही कंफ्यूज ना हो। दैट्स वाई पहले आप उन सब चीज़ों को अच्छे से आप सेल्फ स्टडी करिएगा, समझा तो मैंने दिया ही है। उसके बाद फिर जो ये लास्ट पैराग्राफ है, इस पर मैं एक वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन करूँगी। ओके, तो आज की क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं। सो thank you. Have a nice day and keep studying.